यह बात तब की है जब यह देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिवगढ़ा नामक एक गांव में लोग वेद का अध्ययन करते थे और पंडितों के बच्चों को वेद सीखने से पहले जनेऊ पहनाया जाता था। लेकिन इस गांव वालों को यह नहीं पता था कि इस बार जनेऊ पहनना एक लड़के के लिए श्राप बन जाएगा। हुआ कुछ ऐसा कि रोशन जी के बेटे सूर्यकांत का जनेऊ संस्कार चल रहा था। जनेऊ धारण पूर्ण हो गया, सभी खुश थे और सूर्यकांत को आशीर्वाद दे रहे थे। फिर सब अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूर्यकांत नदी में नहाने गया और उसका पैर किसी गहरे गड्ढे में फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गांव के बच्चों ने यह देखा। वे डर के मारे गांव भाग कर आए और सबको बताया कि सूर्यकांत अब नहीं रहा। रोशन जी भी वहां पहुंचे और रोते रोते अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर आए और विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। समय बीतता गया। एक दिन एक किसान रात को नदी के पास पानी लेने गया। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा है। उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह पास जाकर देखता है तो वह सूर्यकांत को देखता है और डर जाता है। उस समय सूर्यकांत का रूप कुछ ऐसा था। पूरा शरीर सफेद पड़ा था, सिर पर एक चोट थी, आंखें थीं लेकिन पूरी सफेद और धोती में जनेऊ पहना हुआ था। यह देखकर वह किसान वहीं बेहोश हो गया। दूसरे गांव के कुछ लोग उस तरफ गए तो देखा कि वह किसान बेहोश पड़ा है। सारे गांव वाले उसे उठाकर गांव ले आए और होश में लाए गए। तब उससे पूछा गया कि तू बेहोश कैसे हुआ, तो उसने वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। फिर सारे गांव वाले मिलकर बात करने लगे कि यह तो सूर्यकांत मुंजा बन चुका है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते नदी के पास पहुंच गए। वे सब बच्चे नदी में खेलने लगे। खेलते खेलते एक बच्चे को पेशाब लगा और उसने गलती से पीपल के पेड़ के पास पेशाब कर दी। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह गलती उसकी जान पर बन आएगी। वे सब बच्चे खेलकर अपने अपने घर आ गए, लेकिन उस बच्चे को कुछ अजीब लग रहा था। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा लोटा लेकर बैठी है और उसे बोल रही है, आजा बेटा, इस पानी को पीकर अपनी जान दे दे। उसकी माँ की भी आंखें पूरी सफेद थीं। यह देखकर वह डर के मारे बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में है और उसके अगल बगल उसके माता पिता खड़े हैं और उससे पूछ रहे हैं कि उसे क्या हुआ था। उसने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। उसके माता पिता ने सोचा कि यह खेल खेल में कुछ भ्रमित हो गया है, पर उसके घर वालों को यह नहीं पता था कि उसके बेटे पर मुंजा का साया आ गया है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और उस बच्चे की आदतें भी बदलने लगी थीं। वह बिना किसी कारण के धोती और कुर्ता पहनने लगा और गांव-गांव घूमकर बोलता कि मुझसे पूछ, मुझे सब कुछ पता है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। गांव वालों को लगता था कि वह मजाक और मस्ती कर रहा है, पर उसके घर वाले चिंता में थे क्योंकि वह रात को उठकर मंत्र बोलने लगता था। ये मंत्र तंत्र के मंत्र जैसे होते थे, जैसे कि वह किसी को बुला रहा हो। दिन ब दिन वह और ज्यादा मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह बच्चा कमजोर दिखने लगा। एक रात की बात है, उसके माता पिता सो रहे थे और वह बच्चा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तब उसके माता पिता ने देखा कि वह बच्चा किसी का सिर लेकर उस कमरे में बैठा है और मंत्र पढ़ रहा है। यह देखकर दोनों बहुत डर गए, पर पिता ने थोड़ा हिम्मत करके उसे आवाज दी। वह नहीं सुना। फिर से आवाज देने पर उसने अपने पिता की ओर देखा और बोला, मैं भी मुंजा बन रहा हूँ क्योंकि मैं उस पेड़ पर अकेला हूँ, मेरा साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मैं इसे लेकर जाऊंगा और मुंजा बन जाऊंगा।
यह सुनकर दोनों डर गए और भागते भागते बड़े पंडित के पास गए और सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बड़े पंडित यह सब सुनकर ध्यान में गए और सब कुछ देखा और बोले, आपके बेटे से गलती हुई है, इसलिए वह आपके घर में आया है। यह हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुंजा को मंत्रों का पूरा ज्ञान होता है, इसलिए उस पर मंत्र असर नहीं करेगा। इसके लिए हमें अघोरी के महागुरु त्रिजटा अघोरी को बुलाना होगा। वही इनका उपाय बताएंगे। आप लोगों को मैं एक पत्र देता हूँ, यह पत्र लेकर आप काशी जाओ और उन गुरु को दे देना, वह समझ जाएंगे कि मैंने बुलाया है। यह सुनकर उस बच्चे की माँ ने कहा, आप जाओ, मैं मुन्ना का ख्याल रखती हूँ। यह सुनकर उसके पिता थोड़ी चिंता में आ गए कि मैं गया तो वह इस पर भी हमला न कर दे। उनको चिंता में देखकर महापंडित बोले, आप चिंता मुक्त होकर जाओ, इनको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर उस बच्चे के पिता जल्दी से काशी के लिए निकल पड़े। 15 दिन बाद उस बच्चे के पिता अपने साथ त्रिजटा अघोरी और 8 अघोरियों को लेकर आए और महापंडित के पास गए। अघोरी, नमः शिवाय महापंडित जी, हम आ गए। महापंडित, आए अघोरी राजा, आपका स्वागत है हमारे गांव में। अघोरी, माफ कीजिएगा, पहले हम उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। महापंडित, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद ये सब उस बच्चे के घर गए तो देखा कि वह बच्चा बैठा हुआ मंत्र साधना में लीन था। यह देखकर अघोरी बोले, जी बोले, हमारे पास समय कम है, जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। यह कहकर वह महापंडित को सामग्री की एक पर्ची बनाकर देते हैं और उनसे वह सामग्री मंगवाते हैं। फिर घर के बीच में काल भैरव, माँ काली और हनुमान जी की मूर्तियां रख दी जाती हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। महापंडित सारा सामग्री लेकर आता है और हवन की शुरुआत होती है। त्रिजटा अघोरी मंत्र बोलते हैं, ह्रौं काली महाकाली किलिकिले फट स्वाहा, क्री कालिके स्वाहा, ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे और क्री 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 हूँ हरी हरी दक्षिणे कालिके। उनके पीछे पीछे सारे अघोरी भी मंत्र दोहराते हैं। यह सुनते ही उस बच्चे की साधना टूट जाती है। वह गुस्से में अघोरी की तरफ देखता है और बोलता है, तू आया है मुझे ठीक करने, कैसे करेगा? मैं खुद में एक ब्रह्मा हूँ, मुझे कैसे हरा सकेगा? अघोरी मंत्र बोलते रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। उधर महापंडित की कुटिया में महापंडित महामृत्युंजय मंत्र का अनुसरण कर रहे होते हैं। उनके साथ उस बच्चे के माता पिता बैठे होते हैं। अघोरी का मंत्र पूरा होता है। वह अपने झोले से एक दुष्ट बच्चे की हड्डी निकालते हैं और बोलते हैं, ले, इसे ले जा, अपने साथ रख और गांव वालों को परेशान मत करना। मुंजा नहीं, ब्रह्मा हूँ। तो अघोरी बोलता है, ए बालक, तू भी ब्रह्मा है, मानता हूँ, पर तू रुद्र को नहीं हरा सकता। वह इस संसार को समाप्त करता है और नया ब्रह्मा लाता है। मैं चाहूं तो भी तुझे हरा सकता हूं, पर तू एक अच्छा मुंजा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस गांव की रक्षा कर। यह तेरा अपने लोग है। उस बच्चे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मुंजा, ठीक है, पर मुझे मेरी एक जगह चाहिए। उस पीपल के नीचे मेरा मंदिर बनाओ और उसकी पूजा करो। मैं गांव वालों की रक्षा करूंगा।